आपको सेल करना है तो यहाँ पे आपका ऑफर काम आता है। सेल्स करना है, यहाँ पे सिर्फ आपका ऑफर काम आएगा। ज्यादा ज्यादा अच्छा ऑफर होना चाहिए, बोनस ही ज्यादा ज्यादा आपको ऐड करना है, एंड आपको उस तरीके से उसको वैल्यू देना है जहां पे उनको क्लियर दिखे कि हाँ, कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो चीज मिल रहा है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू मोर देन वन। अगर आप यहाँ पे, हमारा एक सिंपल एक मैथ होता है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट 10,000 में सेल करना है, उसकी वैल्यू मोर देन 1 लाख होनी चाहिए, ऑफर में दिखनी चाहिए कि हाँ, इस वैल्यू एक्चुअल में मोर देन 1 लाख रुपीज है, तब वो 10,000 में या 10,000 से कम में इसको इजीली सेल कर सकते हैं। एंड 1 लाख जस्ट आपको दिखाना नहीं है कि ये बोनस है, ये बोनस है, जस्ट प्रूव करना है कि ये चीज करने जाओगे आपको ये लगेगा, ये चीज करने जाओगे ये लगेगा, तो ये सारी चीज होगा। एंड जैसे एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अभी जैसे हमारा नेक्स्ट मंथ को 10, 11, 12 को हमारा 3 डे हमने प्लान किया हुआ है। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में मैं एक इवेंट पे जाने वाला हूँ, फर्स्ट वीक का प्लान था, बट एक इवेंट पे जाने वाला हूँ, उसकी वजह से वो फर्स्ट वीक में नहीं हो पाएगा। बट सेकंड वीक में हमने 3 डे प्लान किया हुआ है, 3 डे लाइव वर्कशॉप, जहां पे 15 घंटे का लाइव कंटेंट होगा, 15+ आवर का लाइव कंटेंट, जिसमें ये सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये पूरा सिस्टम कैसे बिल्ड होता है, क्या चीज करना है, वो सब कुछ A to Z मैं आपको बताऊंगा। जो फ्राइडे सैटरडे संडे होगा, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 11:30, 10, 11, 11:30, 12 बज जाएगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है। वहां पे प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा, ये सारी चीजों मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज का प्रॉम्प्ट भी आएगा। ये सारी चीज जिसमें कैसे प्रॉम्प्ट यूज करोगे, ईमेल लिखना है, मैं आपको प्रॉम्प्ट दे दूंगा, वो प्रॉम्प्ट को डालोगे, आपका ईमेल रेडी हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस इमेज इमेज क्रिएट करना है, मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगा, आपका डिटेल डालोगे, एंटर करोगे, आपका इमेज रेडी हो जाएगा ऐड चलाने के लिए। तो वो सारे प्रॉम्प्ट है जो मैं आपको दूंगा उसमें। तो वो सारी चीजें, यस, ऑलरेडी आप फनल ओएस के मेंबर हो, आपके लिए कोई प्राइस नहीं है। आप फनल ओएस ऑलरेडी आपने परचेज किया हुआ है, फनल पार्ट ऑफ फनल ओएस हो, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना है, आपके लिए फ्री है ये चीज। अलग है, दूसरे लोग जो हमारे उसके लिए वेबिनार कर रहे हैं, उसके लिए हम चार्ज रखा है, बट आपके लिए इसमें ये फ्री है। अभी जैसे एक चीज बताता हूँ, इसमें भी क्या किया मैं, जैसे 3 डे प्लान किया हमने। इससे पहले हमने 3 डे किया था, वहां पे सॉफ्टवेयर इंक्लूड नहीं था, यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी हमने इंक्लूड किया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है कि जब आपको ये चीज को प्लान करते हो, जब आपके पास कोई एक और चीज आता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ठीक है, ये चीज को सेल कर रहा है, बट अभी ये चीज को भी करना है। जैसे यहाँ पे फ्री, जो फ्री टूल्स है जिसके थ्रू कैसे करना है वो ऑटोमेशन, ये चीज करना है, वो चीज सिखा रहे थे। बट यहाँ पे भी पेड टूल्स हमने ऑलरेडी बिल्ड किया है, तो पेड टूल्स इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, यहाँ पे ये वर्कशॉप करते हैं तो यहाँ पे फ्री बोलना पड़ता है, जबकि ये वर्कशॉप करते हैं यहाँ पे पेड बोलना पड़ता है। तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या बोले, और आपका सेल्स नहीं आता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे जैसे रिसेंटली अभी जस्ट हमने कल पूरा पीपीटी भी नहीं बनाया, अभी पूरा सब कुछ चेंज करा था, कल पूरा पीपीटी रेडी नहीं हुआ, बट मैंने क्या किया, कल मॉर्निंग पे मैंने अपनी टीम को बोल दिया कि आज आपको सारे मैसेजिंग कर रेडी करना है, एंड सारे मैसेजिंग कर देना है कि आज शाम को 7:30 बजे हम लाइव वर्कशॉप करेंगे। और ये हम 3 डे सेल करेंगे, आज शाम को 7, 7:30 बजे जो वर्कशॉप करेंगे उसमें मैंने बैकएंड में पीपीटी जितना बना उस लेवल पे पीपीटी रेडी किया, सब कुछ किया, एंड मैंने फर्स्ट वर्कशॉप कर दिया कि जिसमें हम 3 डे प्रोग्राम सेल करते हैं। फर्स्ट वर्कशॉप कल ही कर दिया, कल ही प्लान किया, एंड कल ही हमने वर्कशॉप कर दिया। अभी इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, अगर ये दो चीज है, ये दो चीज को करना है, उसके लिए मैं बैठ के पूरा प्लान बनाता, सोचता कि किस तरीके से होगा, क्या करना होगा, ये चीज ऐड करें, ये चीज को ऐड करें। तो उसमें क्या होता, यहाँ पे कई बार मुझे लगता कि ये चीज ज्यादा अच्छा है, कहीं पे लगता है ये चीज ज्यादा अच्छा है, मैं कभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी डिसाइड नहीं कर पाता कि ये चीज को कैसे करना है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसको स्टार्ट कर दो। जो मैंने भी आपको बताया, आपको कोर्स बनाना है, आप कुछ भी मत सोचिए, ऑफर बनाइए, स्टार्ट कर दीजिए, फर्स्ट डे से आप स्टार्ट करिए। मैंने किया, कल वेबिनार किया, मेरा जो एग्जिस्टिंग पीपीटी जो मैंने बनाया था, इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया, एंड मैंने वर्कशॉप कर दिया। मेरे माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया, 3 घंटे मैंने लाइव किया, 3 घंटे में मुझे क्लियर हो गया कि कौन सी स्लाइड पे मुझे क्या करना है, कौन सी स्लाइड पे मुझे क्या नहीं करना है। मुझे उनको ये टूल्स को साथ में 1 महीना, 15 दिन फ्री देना है, नहीं देना है, फ्री बोलना है, पेड बोलना है, क्या करना है। जस्ट एक बार मैंने प्रैक्टिकल किया, मुझे सब कुछ क्लियर हो गया, और ये चीज करने में एटलीस्ट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाता है ये चीज को जस्ट करने में, राइट। तो वही चीज एक दिन में ही कर दिया, एक ही दिन में वो पता चल गया। और आज भी इसका पीपीटी भी मैं रेडी कर दूंगा, आज या कल के अंदर मेरा पीपीटी रेडी हो जाएगा, एंड मंडे ट्यूजडे को वापस वर्कशॉप होगा, उसके अंदर सब कुछ क्लियर होगा, एंड वहां पे ऐड भी चर्चा स्टार्ट हो जाएगा, एंड वहां से डायरेक्टली कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको सेल्स करना होता है, आपकी ऑफर, ठीक है, आप जो भी ऑफर बनाए हुए हैं वो कभी अच्छी नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे ऑफर का बताया था, मॉर्निंग पे कुछ पर्सन का मैसेज आया था ऑफर के रिलेटेड। अभी उस पर्सन का नाम मुझे नहीं पता है। यस, संदीप जी का मैसेज आया था टीम को कि वो ऑफर का प्रॉब्लम है, राइट। तो अभी ऑफर के अंदर एक सिंपल चीज होता है, अभी क्या होता है, कोई भी पर्सन बैठ के ऑफर बनाएगा, तो वो इतना अच्छा फर्स्ट टाइम पे ऑफर नहीं बनने वाला है। मैं चीज क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं खुद बैठता हूँ, मेरी टीम मेंबर को बिठाता हूँ, एंड उसके बाद मैं ऑफर बनाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं चीज बताता हूँ, जो भी मेरा यहाँ पे मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिजिकली सारी चीज को करते हैं, एंड व्हाइट बोर्ड में वो सारी चीज को लिखते हैं यहाँ पे, जो सारी चीज को, जिसके थ्रू जो पर्सन जो प्रोडक्ट को परचेज करेगा उसको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। क्या चीज हम दे सकते हैं, जो क्रेजी से क्रेजी आइडिया होता है, वो सारे आइडिया को यहाँ पे लिख देते हैं, एक एक आइडिया को यहाँ पे लिखते हैं, एंड ये सारे आइडिया को मिला के, और उसके बाद सोचते हैं कि हाँ, अभी हम क्या चीज को दे सकते हैं, क्या चीज को नहीं दे सकते, क्या चीज हमें अलाउ करता है इस प्राइस के अंदर, क्या चीज अलाउ नहीं करता है, वो चीज को सोचते हैं। एंड इसके बेस पे सबसे बेस्ट जो हमें लगता है, वो बेस्ट ऑफर को रेडी करके उसको डिजाइनर को देते हैं, वो डिजाइनर उसके हिसाब से पीपीटी में डिजाइन कर देता है, एंड करके फिर उसको हम लाइव करते हैं।
बट यहाँ पे जो ऑफर बना होता है वो ऑफर इतना बेस्ट फिर भी नहीं होता, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये बेस्ट है। अभी ये तो तब टेस्ट होगा जब आप डिलीवर करोगे लोगों को, जब आप डिलीवर करोगे तभी पता चलेगा। एंड फिर जब वेबिनार करते हैं, एंड वेबिनार पे आप सेल करने जा रहे हो, आपका अगर समझो 100 लोग हैं, 100 पीपल्स जो वेबिनार पे है, अभी 100 में से समझो कि आपकी सेल्स 5 ही आ रहा है, मतलब कि 100 में से सिर्फ 5 लोग कन्वर्ट हुए, आपका प्राइस समझो 3000 रुपए है, और 3000 में सिर्फ 5 सेल आ रहा है, 95% लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया, तो आपकी ऑफर में क्या प्रॉब्लम है आपको नहीं पता है, ये 95% लोग उसको पता है आपकी ऑफर में क्या प्रॉब्लम है। आपको सबसे पहली चीज क्या करना चाहिए, इनको कॉल करना चाहिए, आपको खुद को इनको कॉल करना चाहिए, उनसे बात करो कि आपने हमारे ये आपने वेबिनार अटेंड किया था, आपने ये ऑफर को देखा था, बट आपने परचेज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या रीजन है, आपको क्या चाहिए, क्या चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे वो बताएगा कि मुझे ये चाहिए, आपने ऑफर में ये दिया, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, तो यहाँ पे आपको रियल पता चलेगा कि आपकी ऑफर में क्या चीज होना चाहिए, राइट। एंड इसके अंदर फिर आप देखो क्या वो चीज को आप अपनी ऑफर के अंदर ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर सकते हो, वो चीज को ऐड कर दो। एंड ये एक बार नहीं होगा, आप 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, तो वहां पे धीरे धीरे करके आपकी ऑफर सबसे बेस्ट बनेगी। एंड मैंने अपनी ऑफर को बेस्ट बनाने के लिए, 3 डे की ऑफर को बेस्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया था, जितने लोग मेरे पास 3 डे पे आ रहे थे, आज से 6 महीने पहले जितने लोग आ रहे थे, उन सबको मैंने 1-to-1 कॉल फ्री दे दिया कि मैं आपके साथ 1 घंटा 1-to-1 पे रहूंगा, 1 आवर्स। अगर आप ये हमारे 3 डे प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, हम नॉर्मली 1-to-1 ऑफर कभी किसी को नहीं करते, बट आप अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हो, हम आपको 1 घंटा 1-to-1 आपके साथ रहेंगे, जिसमें आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी चीज आप पूछ सकते हो, उसका रियल टाइम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ये चीज हमने दिया। एंड वहां से हमने मोर देन 100-200 से ज्यादा ऑलरेडी 1-to-1 किए थे। एंड उस जगह पे हमें एक्चुअल में रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में ऑफर में क्या और चीज को ऐड कर सकते हैं, और वहां पे अपसेल क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या हम और एक प्रोग्राम सर्विस को ऐड कर सकते हैं, और वहां से हमें ये आइडिया आया था ये टूल्स का, ये टूल्स को हम डिजाइन करेंगे जिससे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, राइट। तो वो चीज है इस तरीके से। अभी सेल्स के अंदर क्या है, सेल्स के अंदर आपका ऑफर है, अभी ऑफर के अंदर आपको एक एक चीज खुद के लेवल पे आपको सोचना है क्या चीज आप दे सकते हो, कॉम्पिटिटर को आप जस्ट आप एनालिसिस करो, कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है, वो जो दे रहा है वो सारी चीज को ऐड कर दो, उसके बाद आप देखो कि आप उससे ज्यादा क्या चीज दे सकते हो, एंड वो सारी चीज को ऐड करो जो आपके क्लाइंट का ड्रीम है कि हाँ ये चीज मैं चाहता हूँ, ये चीज मैं चाहता हूँ। एंड उसके बाद जब आपका प्राइस अगर वो चीज को अलाउ करता है आप उसमें डालिए, जो नहीं करता है तो फिर आप उसको निकाल सकते हो, बट जो वैल्यू आपको नहीं दिखनी चाहिए, आपके कस्टमर को दिखनी चाहिए। आप ऐसे कस्टमर जाके आप सोचिए क्या मैं वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकता हूँ, अगर सेम प्राइस सेम ऑफर अगर कोई मुझे दे रहा है तो क्या मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि हाँ अगर इस टाइप का ऑफर मेरे सामने अगर आएगा तो मैं उसको परचेज कर सकता हूँ, तब भी वो सेल्स आता है। और ये एक चीज है सेल्स के अंदर, एक चीज और क्या है कि जब आप कोई सेल करने जाते हो, जब भी सेल करने जाते हो तब आपको खुद अंदर से ऐसा फील होना चाहिए कि अगर यही ऑफर अगर मेरे सामने आ जाती है तो मैं परचेज कर लूंगा, ऐसा फील आपको खुद को होना चाहिए। अगर ऐसा फील आपको अगर आता नहीं है जब आप सेल करते हो उस टाइम पे, तो समझो आपकी ऑफर अभी भी अच्छी नहीं है, ऑफर में अभी भी प्रॉब्लम है, एंड ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व डायरेक्टली इमीडिएटली नहीं होगा। आपको वन टाइम आप करोगे, आप दोगे, दूसरी बार आप सेम ऑफर को दोगे, तीसरी बार दोगे, चौथी बार दोगे, ऑटोमेटिकली आपको आप खुद आपका जो आप जो बोल रहे हो आपका जो माइंड है ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन पे जाएगा कि अच्छा मैं ये चीज बोल रहा हूँ बट ये चीज को और ज्यादा अच्छे से हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो वहां पे ये प्रैक्टिस से आएगा, आपकी ऑफर जो करेक्ट होगी प्रैक्टिस से होगी, प्लस यहाँ पे जो फीडबैक जो मैंने बताया उससे आपकी ऑफर और ज्यादा करेक्ट होगी। तो यहाँ पे जो पार्ट है, 3 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बिजनेस में होता है, जो सबसे पहला जो मैंने बताया ये कस्टमर एक्विजिशन सिस्टम। अभी 2 तरीके हैं, एक आप कंटेंट बनाते हो, जैसे आप बनाते हो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे बनाते हो, आप यूट्यूब पे बनाते हो, जहां से आप लीड को लेके आ सकते हो, एक ये मेथड है जिसके थ्रू लीड लाते हो। सेकंड मेथड ऐड है कि अगर समझो आपके पास इतना टाइम नहीं है कंटेंट बनाने का, आप कंटेंट नहीं बना रहे हो, आप ऐड चला रहे हो, ठीक है, ऐड के थ्रू आप लीड को लेके आ रहे हो, मतलब कोई एक ऐसी प्रोसेस, एक तो ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए जिसके थ्रू कंसिस्टेंट आपके पास लीड आए। यहाँ पे जो डेली लीड का फ्लो है वो कम नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली जस्ट मैं आपको बताऊं, लास्ट मंथ मैंने कोई एड ही नहीं चलाया था, बिना एड का मैं सेल लेके आ रहा था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मोर देन 18,000 प्लस ऑडियंस ऑलरेडी मेरे पास है, जो अलग अलग प्रोडक्ट को परचेज कर चुकी है। तो मेरे पास इतनी सारी ऑडियंस है, तो मैं उसका लेवरेज ले रहा था, और वहां से मैंने जो रेवेन्यू जनरेट किया उसी से किया, 1 रुपये एड का नहीं लगाया था, बट मेरा एड बंद नहीं था, उसके बावजूद मेरा एड बंद नहीं था। मैंने एक एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज किया। अभी क्या कॉन्सेप्ट यूज किया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने सोचा कि मुझे कैसे भी करके नए लोग तो लाने ही है, ठीक है, मैं वेबिनार करूंगा नहीं करूंगा, बट मुझे कैसे भी करके लीड का फ्लो कम नहीं करना है, बंद नहीं करना है। मैंने एक नया कॉन्सेप्ट यूज किया कि मैं कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कैसे उसको थोड़ा उनका जो जो देखने का जो सिनारियो उसको चेंज कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, एक धाबा फनल बनाया, धाबा फनल। अभी आप मुझे बताओ कितने लोगों ने ये धाबा फनल का एक देखा है जो मैंने बिल्ड किया था, कोई पर्सन यहाँ पे देखा हुआ है, अगर किसी ने मेरा एड देखा हुआ है एंड वहां पे जाके रजिस्टर किया है, एंड वहां पे एक मैं जस्ट डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ जो देखा है, ये धना जी ने देखा है, राइट। मतलब एक सिंपल मैंने एक लीड मैग्नेट बनाया, एक सिंपल चैट जीपीटी पे जस्ट मैंने एक आइडिया लिया, आइडिया लेके एक फनल का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको मैंने एक देसी तरीके से जस्ट बताया कि देसी तरीके से एक्चुअल में क्या होता है फनल। अगर आप अपने बिजनेस में फनल बिल्ड करना चाहते हो तो फनल क्या है, एक पूरा देसी तरीका कि आप अगर धाबे पे जाते हो कैसे वो आपको थाली ऑफर करते हैं, और वहां पे अपसेल क्या होता है, अपसेल क्या करता है, आप बिना सोचे आप उसको परचेज कर लेते हो, तो वहां पे क्या आपको साइकोलॉजी यूज करते हैं,
उस चीज को मैंने 1 दिन 2 दिन बैठ के उसका पूरा इसमें चैट जीपीटी यूज नहीं किया। वहां पे सारी चीज मैंने खुद बनाया, सारे इमेज को देसी तरीके से मैंने चैट जीपीटी से बनाया एंड वहां पे मैंने जस्ट डॉक बनाया एंड एक छोटा सा लैंडिंग पेज बना दिया एंड उसके ऊपर ऐड चला दिया। एवरीडे 500 रुपए की ऐड चला रहा हूं मैं उसमें, बट उससे प्रॉफिट जीरो है, कोई प्रॉफिट नहीं, क्योंकि वहां से मैं डायरेक्टली लीड को कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं। वहां से उस लीड को, अभी यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था प्री क्वालिफाइंग बायर, राइट? तो यहाँ पे मैंने ये सेम चीज को ऐड किया, मेरे पास लीड आ रही है बट उसका मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैंने 1-to-1 कॉल ऐड कर दिया और वो व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू किया कि अगर जैसे कोई पर्सन लीड देगा मुझे 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली एक दूसरा ईमेल जाएगा, उसको व्हाट्सएप मैसेज जाएगा जहां पे उसको ऑफर होगा 1-to-1 कॉल कि आप 299 पे करके हमारे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। सिंपल, सब लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको रेशियो आएगा 5% से 10%, 5 से 10% लोग हो गए शायद जो करेंगे 1-to-1 कॉल, बट ठीक है, जीरो से तो ज्यादा है कि 5% भी आ जाए, 10% भी आ जाए। एंड वहां से अगर 1% क्लोज हो जाता है, अगर सॉफ्टवेयर परचेज कर लेता है या 1% मेरे वेबिनार के थ्रू मेरे कोई और प्रोडक्ट परचेज करता है, यहाँ पे मैंने जितना एक महीने में जो पैसे लगाया था वो सारा रिकवर हो जाएगा, जस्ट 1% परचेज कर लेगा, राइट? तो मैं जो कस्टमर एक्विजिशन है उसको कभी कम नहीं करना है, कभी बंद नहीं करना है, उसको कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाओ कि जहां से एटलीस्ट वो ऑडियंस नर्चरिंग होती रहे। जैसे मेरे पास 18,000 प्लस जो ऑडियंस है, मेरी खुद की ऑडियंस, ये तो बिल्ड करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा था, और वो सारी ऑडियंस मेरे पास आई है जो इसको, जिसने मुझे कहीं ना कहीं पे देखा हुआ है वेबिनार के ईमेल पे, तो ये ऑडियंस को बिल्ड किया मैंने उसी की वजह से लास्ट 2 से 3 महीने में, जो जितना भी मैंने रिव्यू जनरेट किया बस ये ऑडियंस की वजह से किया मैंने, ये ऑडियंस की वजह से। अगर ये ऑडियंस मेरे पास नहीं होता तो मैं वो नहीं कर पाता, राइट? इसमें बहुत सारे लोग हो गए जो चले गए होंगे, जैसे मेरे पास 25,000 30,000 से ज्यादा ऑडियंस बनी होगी, बट कुछ लोग चले गए होंगे जो इसमें नहीं आए होंगे, जो स्किप हो गए होंगे, बट 18,000 पीपल्स जो ऑलरेडी मेरे सारे अलग अलग प्रोग्राम जिसके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा लेवरेज है कि आप ऐड नहीं भी चलाओगे उसके बावजूद यहाँ से आपको कंटिन्यू सेल्स आएगा। एंड हम एक और कॉन्सेप्ट अभी जो यूज कर रहे हैं, जस्ट मैं आपको बता दूं, मैं अपना एक सीक्रेट चीज बता रहा हूँ अभी, कस्टमर नर्चरिंग प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐड नहीं, मैं कंटेंट ज्यादा क्रिएट नहीं करता अभी, बट उसकी वजह, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे जैसे लीड नर्चरिंग सिस्टम, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारा क्या प्लान है, एवरीडे डेली वेबिनार का प्लान है, डेली वेबिनार होगा, एवरीडे वेबिनार। बट मैं खुद लाइव डेली नहीं जा सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं डेली लाइव जाऊंगा, तो इसके लिए हम ऑटो वेबिनार कर रहे हैं अभी, पूरा एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ऑटो वेबिनार, जिसमें एवरीडे 7 बजे हमारा वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा। नई लीड आएगी, जैसे यहाँ से नई लीड आएगी और नई लीड है वो डायरेक्टली ऑटो वेबिनार पे जाएगी एंड वहां पे वेबिनार देखेगी एंड वहां से कुछ जो कोई कोई प्रोडक्ट होगी, छोटी प्रोडक्ट कोई भी एक रखेंगे जो परचेज करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो एटलीस्ट वार्म अप हो जाएगी और उसके बाद उसको कंटिन्यू मैसेज जाएगा। तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं जिससे जस्ट नर्चरिंग करने के लिए, LNS नर्चरिंग के लिए पूरी प्रोसेस बना रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको करना है। ये जब तक आपका ये 3 चीज नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो उस केस में आपको सेल्स लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और हमें बड़ी ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट लीड को ला रहे हैं, जो हमारे पास कन्वर्जन बेस्ड एड है वहां से लीड ला रहा है, उसको नर्सरी कर रहा है, सेल कर रहा है, उतना इनफ है, उसी से हम एक बड़ी ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं, राइट? तो ये सबसे बड़े कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली जितने भी बड़े लोग हैं आज के टाइम पे, जो इंटरनेशनल में बहुत सारे प्रोग्राम पे ज्वाइन किया हुआ है, वो सारे लोग सेम चीज बता रहे हैं, उन सभी लोगों ने सेम चीज को किया हुआ है। जैसे एलोक्स हार्मोजी, उसका भी सेम मेथड है, सेम तरीका, आप लीड को लाओ, लीड को नर्चरिंग करो एंड आपके पास मल्टीप्ले मेथड है जिसके थ्रू क्रॉस सेल, अप सेल, डाउन सेल, जो चीज को करो, बट कंसिस्टेंट उनको कनेक्ट करते रहो, जिससे वो कभी वो जब भी आप वापस उसको कनेक्ट करोगे, वो आपकी पुरानी ऑफर वहां पे जाके आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगी। तो वो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कर सकते हो, ठीक है?